एनसीईआरटी ने पहले अपनी किताबों से हटाया मुगलों का इतिहास, गुजरात दंगों के कुछ कंट्रोवर्सीज, गांधी जी की हत्या से जुड़े कुछ हिस्से और अब 4000 साल पुरानी डांसिंग गर्ल की मूर्ति। आखिर एनसीईआरटी करना क्या चाहती है? बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाना चाहती है या खुद हिस्ट्री क्रिएट करना चाहती है? हेलो एवरीवन, मैं हूं पायल और आज मैं आपको बताऊंगी एनसीईआरटी और उसकी डांसिंग गर्ल की कंट्रोवर्सी। आखिर ये डांसिंग गर्ल है क्या? 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहनजोदड़ो से खोजी गई एक ब्रॉन्ज की यानी कि कांसे की ये मूर्ति है। ये दुनिया भर की हिस्ट्री की किताबों में अपने ओरिजिनल फॉर्म में इस रूप में दिखाई गई थी और पिछले 25 सालों से एनसीईआरटी भी इसे अपनी किताबों में इसी रूप में दिखा रहा है। तो आखिर कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई? अब हाल ही में एनसीईआरटी ने क्लास 9th की आर्ट्स टेक्स्ट बुक को लॉन्च किया जिसका नाम है मधुरिमा। इस बुक में डांसिंग गर्ल की ओरिजिनल इमेज के साथ छेड़छाड़ की गई। इस ओरिजिनल इमेज के टॉर्से वाले पार्ट यानी कि इसकी अपर बॉडी वाले पार्ट को शेडेड कर दिया गया, मानो यूं कि जैसे इस मूर्ति ने कपड़े पहने हो। आखिर ऐसा किया क्यों? जैसे ही ये बात सामने आई, सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो गई। आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, एजुकेशनलिस्ट ने इस पर सवाल उठाए और सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि क्या एनसीईआरटी हिस्ट्री के इमेजेस के साथ इस तरह से छेड़छाड़ कर सकती है? कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने इसे एज इनएप्रोप्रिएट बताकर इस इमेज को एडिट किया। लेकिन क्या अगर ये एज इनएप्रोप्रिएट है तो इस हिसाब से हमें हमारे 10th क्लास की साइंस की बुक से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हटा देना चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश सकलानी ने रिव्यू करवाया और यह कहा कि इस इमेज को फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में बुक्स में रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है और चिंता की सबसे बड़ी ये बात है कि आज तो इस इमेज पर हमारा ध्यान चला गया, लेकिन एनसीईआरटी इन फ्यूचर हिस्ट्री की इसी तरह से इमेजेस में छेड़छाड़ कर सकती है और अगर हमारा इस पर ध्यान नहीं गया तो हिस्ट्री रह ही नहीं जाएगी। हमें बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाना है, हिस्ट्री की असली चीज़ों से रूबरू कराना है। तो इस पर एनसीईआरटी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और आज नहीं, एनसीईआरटी ने इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ों पर इस तरह से एडिटिंग की है। तो क्या ये कितना सही और कितना गलत? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिएगा।